एक ऐसी संरचना जो कि पूर्णतः जियोमेट्रिक है और जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाता हो और उसके माध्यम से आपको जीवन भर समृद्धि का लाभ होता रहे, वो क्या है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर शुभचिंतक इंजीनियर अरुण मिश्र। दर्शकों, एक ऐसा यंत्र जिसको हम श्री यंत्र के नाम से जानते हैं, इसकी संरचना ज्योमेट्रिक ज्यामितीय होती है और जिसका उपयोग सदियों से हमारे ऋषि महर्षि और साधकों ने ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए किया है। यह ऐसा यंत्र जिसमें 9 चक्र बने होते हैं। इस यंत्र में जो चक्र हैं उसमें 4 चक्र तो शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। साथ ही साथ इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म स्थान और 24 संधियां होती हैं। संधियों का तात्पर्य यहाँ जहाँ 2 चीजों का जुड़ाव है। इस श्री यंत्र का संबंध श्री महाविद्या से। श्री महाविद्या संसार की 10 महाविद्याओं में से एक है, जो कि धन की देवी के ज्ञान को साधने की विद्या है, श्री विद्या है। और यह विद्या इस ब्रह्मांड की माता माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ज्ञान और पूजा है। दर्शकों, मूल रूप से किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए सिद्धि के माध्यम अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम तंत्र, मंत्र और यंत्र की बात करते हैं। तंत्र जो है एक प्रकार से किसी भी साधना को करने के लिए एक ऐसी विधि जो कि सिस्टमेटिक हो, उसका रूप है। और मंत्र एक विचार है जिसके माध्यम से ध्वनि के द्वारा और तंत्र की सहायता से साधक जो है अभिष्ट की प्राप्ति करता है। दर्शकों, और इन्हीं 2 के माध्यम से अभिष्ट की जल्दी सिद्धि हो, उसके लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यंत्र जो है अभिष्ट की प्राप्ति को साधने के लिए बनाया गया एक साधन है। और यहाँ पर हम जब श्री विद्या की बात करते हैं और श्री यंत्र की बात करते हैं तो इसके माध्यम से हम श्री विद्या की प्राप्ति आसानी से कर ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सामान्य जनमानस जो इस दुनिया में है, सबसे यह संभव नहीं हो पाता कि तंत्र के मंत्र से श्री विद्या की साधना कर पाए। तो देखिए, उनके लिए यह माध्यम जो श्री यंत्र है हमारे दैवज्ञों द्वारा दिया हुआ उपहार है। और अब मैं दूसरी तरफ आपको ले जाता हूँ कि इस धरा पे श्री विद्या के प्रचार प्रसार में महान उपासक हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत कार्य किया। इस विद्या के साधक दक्षिण भारत में बहुत अधिक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कांची कोठी पीठ में भी श्री यंत्र की स्थापना की हुई। और साथ ही साथ उत्तर भारत में जब आप आए तो उत्तर भारत में महान संत यहाँ के करपात्री जी महाराज, जो कि श्री विद्या के महान उपासक, उन्होंने भी इस विद्या के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहाँ तक कि श्री करपात्री जी द्वारा लिखित पुस्तक श्री विद्या रत्नाकर भी महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। और श्री विद्या की जो देवी है त्रिपुर सुंदरी, उसका मंदिर हमारे उत्तर भारत में तिरवा शहर, नैमिषारण्य तीर्थ और प्रयागराज में है। और जब आप पूर्वोत्तर की तरफ जाएं तो त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर और पीठ आपके तांत्रिकों के लिए, तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में विख्यात है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको श्री यंत्र से लाभ प्राप्त करना है तो श्री यंत्र को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को स्थापित करके पूजा प्रारंभ करते हुए दीपावली में श्री लक्ष्मी जी के अष्ट रूपों की पूजा करते हुए श्री सूक्त के द्वारा पूजित करके इसको स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही इसको पूजा स्थान में रख लें, जिससे नित्य प्रति इसकी पूजा आप कर सकें, क्योंकि श्री यंत्र की स्थापना के बाद इसकी पूजा नित्य प्रति अति आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक हमारे वीडियो को आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का आप लाभ उठा सकें।